तो चलिए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार 5 ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी पत्नी को हमेशा खुश रख सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को सफल बना सकते हैं। एक, सम्मान दीजिए। स्त्री को पूजा के योग्य बताया गया है। चाणक्य कहते हैं, स्त्रीना भर्तु परो धर्म है, अर्थात स्त्री का सबसे बड़ा धर्म अपने पति के प्रति होता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पति उसे अधीन माने। चाणक्य का मानना था कि जैसे कोई देवता पूज्य होता है, वैसे ही पत्नी भी सम्मान की अधिकारी होती है। यदि आप पत्नी को अपशब्द कहेंगे, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, तो वह दुखी होकर मानसिक रूप से आपसे दूर हो जाएगी। पत्नी को खुश रखने का सबसे पहला तरीका है उसे इज्जत देना। जब घर में दूसरे लोग हों, तब भी उसके विचारों को महत्व दें। उसके सामने किसी और महिला की प्रशंसा करने से बचें। यदि कभी गलती हो भी जाए तो तुरंत माफी मांगे। स्त्री को ताना नहीं, तसल्ली चाहिए। याद रखे, स्त्री अपमान सह लेती है, लेकिन उसे कभी भूलती नहीं। 2, संवाद कीजिए। चुप्पी संबंध को तोड़ देती है। चाणक्य कहते हैं, यस्य स्त्री प्रसन्ना तस्य गृहं स्वर्गतुल्यम, अर्थात जिसकी पत्नी प्रसन्न होती है, उसका घर स्वर्ग बन जाता है। पत्नी को खुश रखने का दूसरा तरीका है उससे संवाद करना। आप दिन भर बाहर काम करते हैं, वह घर पर रहती है या अपने काम में व्यस्त होती है। जब आप दोनों एक साथ होते हैं, तब मोबाइल में खोए रहने की बजाय आपस में बातचीत करें। दिन भर के अनुभव, विचार, छोटी बड़ी बातें साझा करें। स्त्री भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहती है और संवाद ही वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है। अगर आप हर दिन 15 मिनट भी पत्नी की बातें ध्यान से सुन ले, तो वह पूरी दुनिया से लड़ सकती है। 3, सराहना कीजिए। स्त्री का सबसे बड़ा बल उसका आत्मविश्वास होता है। चाणक्य नीति कहती है, कांतारन वसुधा चापी यह स्त्रिया न रमेत ध्रुवम, अर्थात वह व्यक्ति जिसने स्त्री को प्रसन्न करना नहीं सीखा, वह संसार की सारी चीजें पाकर भी अधूरा रहता है। पत्नी जो भी करती है, चाहे वह आपके लिए खाना बनाना हो, बच्चों की देखभाल हो या नौकरी करना, उसकी सराहना करना जरूरी है। सराहना करना 3 रूपों में हो सकता है। 1, शब्दों से, आज खाना बहुत अच्छा बना है। 2, व्यवहार से, कभी कभी उसकी मदद करना। 3, सार्वजनिक रूप से, घर वालों या दोस्तों के सामने उसकी तारीफ करना। एक सराहना भरा शब्द उसे दिन भर के तनाव से मुक्ति दिला सकता है। 4, विश्वास दीजिए। शक एक बार टूटे तो फिर कुछ नहीं बचता। चाणक्य कहते हैं, विश्वासो ही मित्राणि करोति न चायन संदेहज, अर्थात रिश्ते विश्वास से बनते हैं, संदेह से नहीं। यदि आप पत्नी को खुश रखना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है उस पर भरोसा करना। यदि वह देर से घर आती है या किसी पुरुष मित्र से बात करती है, तो सीधे आरोप लगाने की बजाय बात करे। उसके हर निर्णय में अपनी राय दे, लेकिन उसे नियंत्रित न करे। स्त्री को संदेह से नहीं, समर्पण और भरोसे से जीता जा सकता है। शक करने से रिश्ता मर जाता है और भरोसा करने से रिश्ता अमर हो जाता है। 5, समय दीजिए। स्त्री के लिए आपका साथ सबसे बड़ा तोहफा है। चाणक्य नीति में कहा गया है, कालः पचति भूतानि, अर्थात समय ही सब कुछ नष्ट करता है, लेकिन यह भी सत्य है कि समय ही सब कुछ बना भी सकता है। पत्नी को खुश रखने का 5वां और सबसे जरूरी तरीका है उसे समय देना। त्योहार हो या उसका जन्मदिन, उसे खास महसूस कराइए। सप्ताह में कम से कम एक दिन उसके साथ घूमने जाइए। परिवार के कामों में उसकी मदद कीजिए। समय देने का अर्थ केवल साथ बैठना नहीं है, बल्कि ध्यानपूर्वक उसका साथ निभाना है। यदि आप उसे यह एहसास दिलाते रहेंगे कि वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो वह हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगी। आचार्य चाणक्य की बातें केवल राजनीति और शासन के लिए नहीं थी, बल्कि जीवन के हर रिश्ते में संतुलन और सफलता के लिए मार्गदर्शक है। पत्नी जो आपके सुख दुख की साथी होती है, उसे खुश रखना कोई बड़ा कार्य नहीं, बस सच्चे मन
और थोड़े से प्रयास की जरूरत है। चाणक्य के अनुसार यदि स्त्री प्रसन्न है तो लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास करती है। तो दोस्तों, इन 5 बातों को अपनाइए। 1. सम्मान दीजिए। 2. संवाद कीजिए। 3. सराहना कीजिए। 4. विश्वास रखिए। 5. समय दीजिए। आपका वैवाहिक जीवन मधुर, शांतिपूर्ण और सफल होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद।